इनको तो आप जानते ही हैं, उदयनिधि स्टालिन। ये तमिलनाडु के नेता हैं और इन्होंने जो अभी 5 राज्यों का चुनाव, 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया है उसके बाद इन्होंने फिर से बयान दिया है। 4 राज्यों का जैसे रिजल्ट आया है, 4 राज्यों का रिजल्ट आया है, उसके बाद ये फिर से जनता के सामने आए हैं और अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरे बयान को झूठ पेश किया गया, इस तरह की तमाम बातें कहा है। और साथ में कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं करुणानिधि का पोता हूं, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, जिसको जाके बोलना है बोल दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप तो जानते ही हैं, ये व्यक्ति जो है ये कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू से कंपेयर किया था इन्होंने, डेंगू मलेरिया की तरह खात्मा होना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें कहा था, जिसका बहुत सारे विरोध भी हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के चुनावों में इनके बयान को लगातार घुमाते रहे और देश की जनता जनार्दन को बताते रहे कि ये व्यक्ति के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार ये डंके की चोट पे फिर से क्यों कह रहा है कि माफी नहीं मांगूंगा। इसी को लेकर बात करूंगा। वीडियो को थोड़ा जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। उदयनिधि स्टालिन, इनके बयान से हो हल्ला हुआ था। उसके बाद कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि वो मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। वैसे इनकी अंदर में और इनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि बाकी अन्य धर्मों पे ये अपनी सोच को सामने रख सके, कुछ बोल भी सके। मतलब डर लगता है इनको, बोल भी सके, मतलब उनको सोचने में भी अजीब से लगता है कि मैं बाकी धर्मों पे सोचूं कैसे, कुछ बोलूं कैसे। लेकिन इनके ही दिमाग में नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को एक्सपेरिमेंट लैब माना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो धर्म के साथ, जो दल धर्म के साथ छेड़छाड़ करता है उसका इलाज करना होगा। वही दिखा 4 राज्यों के चुनावों में, वही देखा इन चुनावों में वही देखा कि हिंदी बेल्ट नहीं, साउथ में भी इसका दिखा असर। कि तेलंगाना में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 1 सीट हुआ करती थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती। 3 राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां पे सरकार आई, क्योंकि देश की जनता जनार्दन को बतलाना था कि जो ये उदयनिधि स्टालिन है और कांग्रेस के गठबंधन तमिलनाडु में चल रहा है। और इसी को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी ने चुनाव में इस्तेमाल किया और कहा कि देख लीजिए एक बार वोट देने से पहले कि किसका किसके साथ गठबंधन चल रहा है। अब उसका असर इन राज्यों में पड़ा कि कांग्रेस को औंधे मुंह गिरना पड़ा। देश की जनता जनार्दन ने कहा कि इस तरह की पार्टियों को बाहर फेंको, और वही चीजें दिखा भी। अब आते हैं थोड़ा सा इधर बात करने के लिए। दरअसल उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि मैं करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका पोता हूं, इसीलिए माफी नहीं मांगूंगा। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगा। उन्होंने इस चुनाव के रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद क्या क्या कहा है वो बतला देता हूं, उसके बाद फिर से इसमें चर्चा करता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया था, पर कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं। मैं स्टालिन का बेटा हूं और करुणानिधि का पोता हूं, तो बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। मैं वही फॉलो कर रहा हूं जो आइडियोलॉजी है।
आगे उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने मैं एक सम्मेलन में भाग ले रहा था, वहां केवल 3 मिनट बोला। जो कहा यह था कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव के प्रयास को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने, मतलब बीजेपी ने, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पूरे देश में मेरे बारे में बात करने पे मजबूर कर दिया गया। आगे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव में मेरे बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैंने नरसंहार का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही। कुछ संतों ने मेरे सिर पर 5 से 10 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया। फिलहाल मामला कोर्ट में है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। मुझे अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं माफी नहीं मांग सकता। मैंने कहा कि मैं स्टालिन का बेटा हूं, कैलनगर का पोता हूं। मैं केवल द्वारा समर्थित विचारधारा को व्यक्त करता हूं। तो इन्होंने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। उदयनिधि स्टालिन, अगर आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो एक मानहानि का केस कर दो नरेंद्र मोदी पे या उन संगठनों पे, उनको ही घेर दो। अगर आपको लगता है कि आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो जिन लोगों ने आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया हो उन पे कार्रवाई करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। और जब इस तरह के बयान देते हैं किसी धर्म पे, तो सोच समझ के बोलना चाहिए, एक लहजे में बोलना चाहिए। वहां क्या कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे सोचना चाहिए। कौन सा शब्द का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। जब इस तरह के भाषण देते हैं या किसी धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं, तो उस समय सोच विचार के शब्दों का आकलन करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ अपनी सोच सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही रखेंगे, बाकी धर्मों को हम टच नहीं करेंगे। बाकी धर्मों पर डर लगता है, क्योंकि बाकी धर्मों पर छेड़ेंगे तो इलाज चट से मिल जाएगा, त्वरित इलाज मिल जाता है वहां पे। और हमारे में क्या है, हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में तो प्रदर्शन होगा, विरोध होगा, खंडन किया जाएगा, जांच किया जाएगा, पिटीशन फाइल होगी, याचिका दी जाएगी, बयान का खंडन किया जाएगा। लेकिन बाकी धर्मों पे क्या है, ऑन द स्पॉट कुछ ही घंटों में आपका इलाज कर। बाकी धर्मों पे क्या है, इलाज कर दिया जाता है। उसके चीख से डर जाते हैं, बोलने से भी कतराते हैं। और अब कहा जा रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आप माफी मत मांगिए। जनता जनार्दन तो अभी 3 राज्यों में कांग्रेस को चाड़े खाना चित किया ही है। अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे राज्यों में है, बहुत सारे राज्य भी देखना भी है, अभी बहुत सारे चुनाव भी है। और लगातार नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता इस मुद्दे को अभी जनता जनार्दन के सामने लेके जाएंगे कि ऐसी भी सोच है। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ डीएमके के नेता नहीं, ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा देते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर पे ही सवाल उठा देते हैं, राम सेतु पे सवाल उठा देते हैं, गाय माता पे सवाल उठा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के जिनका जनता जनार्दन देख रही है और उनका इलाज भी कर रही है। आप माफी मत मांगिए, जनता जनार्दन देख रही है किस तरह से आप लोग को सत्ता की अहंकार को, सत्ता के सिंहासन को डुला सकती है, वो जनता जनार्दन दे रही है। उसका जीता जागता उदाहरण यही रहा कि जिस साउथ के बेल्ट से आप आते हैं वहां पे तेलंगाना भी है, और तेलंगाना में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास 1 विधायक हुआ करता था, आजकल 8 विधायक हो गए हैं। तो जनता जनार्दन देख रही है। और आप माफी मत मांगिए, आप इसी सत्ता के अहंकार में रहिए
और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार आपके बयान को जनता के सामने रख ही रही है। इस तरह की तमाम खबरों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।